अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि रियासत में आज़ादाना व आसान इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अहदेदारों के लिए तरबियती प्रोग्राम और EVM के पहले मरहले का मायना मुकम्मल हो चुका है। CEO ने ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं और दुरुस्त फहरिस्त राय दहिंदगान तैयार करने और दस्तियाब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वोटर सहायता मित्रा के नाम से एक चैट बात कायम किया है। CEO ने इंकशाफ किया है कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के राय दहिंदों और माजूर अफराद को घर बैठे अपने वोट का हक इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा और इस तरीक़ेकार को कोविड की वबा के दौरान पहले ही कामयाबी से आजमाया जा चुका है। CEO ने कहा कि आइंदा माह के पहले हफ्ते में हतमी फहरिस्त राय दहिंदगान जारी होने के बावजूद वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। CEO ने इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं की तफसीलात बताई, जिनमें मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा वक्ती प्लान पर सख्ती से अमल करना शामिल है। तेलंगाना हुकूमत ने अवामुन नास को दशहरे के मौके पर तेलंगाना RTC की जानिब से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को टिकट की बुकिंग करने पर 10% डिस्काउंट देने का ऐलान किया। ये सहूलत 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बुक किए जाने वाले टिकटों पर दी जाएगी और 10% डिस्काउंट तमाम सर्विसेज में देने का ऐलान किया गया। MD SRTC VC सजनार ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग का आज से ही आगाज होगा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने पटेंचोरू में मुनक़दा तकरीब में 4000 मुस्तहिकीन में डबल बेडरूम मकानात नामपल्ली, खैरताबाद, कारवान, जुबली हिल्स, शेरलिंगमपल्ली के मुस्तहिकीन में तकसीम किए। इसके बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत न सिर्फ मुफ्त मकानात कमज़ोर तबक़ात में फराहम कर रही है, बल्कि मुफ्त पानी की सरबराही के अलावा मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाओं की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज रियासत की हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर डबल बेडरूम मकानात के दूसरे मरहले के तहत 13,200 मकानात तकसीम करने के इक़दाम किए गए, जबकि जारिया माह पहले मरहले में 11,700 मकानात तकसीम किए गए। मुस्तक़बिल में हर बेघर को मकानात फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। रिवर्स हो गया। जब 20% डिलीवरी सरकारी दवाखाने में होते थे, 70% प्राइवेट में होते थे। आज 70% गवर्नमेंट में हो रहे, 20% प्राइवेट में हो रहे। बोले तो सरकार काम कर रहा है या नहीं कर रहे हैं? अच्छे करे तो ये लोग आते हैं ना दवाखाने में, अगर से अच्छा नहीं करे तो इतने लोग क्यों हारे? बोले तो दवाखाने में आज अच्छा सहूलत रखे, डॉक्टरों को रखे, KCR किट दे रहे, अम्मावड़ी गाड़ी में खुद लेके आ रहे, बगैर ऑटो किराए माँ बाप बच्चे को दोनों को लेके जाके घर पे उतार के आ रहे। ऐसे काम इसके पहले कोई सरकार करे? ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి లేదు. అలా ఇలా అన్ని రంగాల్లో కూడా ఒక గొప్ప మార్పు వచ్చింది. మరి మీరు కూడా రేపు ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా దయచేసి BRS ప్రభుత్వాన్ని KCR గారిని దీవించండి. కొంతమంది డిక్లరేషన్ల మీద డిక్లరేషన్లు చేస్తున్నారు, పూరే झूठे बाता बोलते हैं. ఈ దొంగ డిక్లరేషన్లు నమ్మితే మనం మోసపోతాం. అఫ్ కోర్స్ ప్రజలందరూ డిసైడ్ అయిపోయింది. మీరు ఎన్ని డిక్లరేషన్లు చేసినా మాకు మూడోసారి KCR ముఖ్యమంత్రి అని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసుకున్నారు. పక్కా है नहीं है? हैट्रिक CM कौन बनेगा? हैट्रिक CM कौन बनेगा? KCR बनेगा बोले तो हाथ उठा के दिखाइए, देखते हैं कितने लोग बोलते हैं KCR बनेंगे बोल के। तीसरी बार BRS गवर्नमेंट आएगा, आप सबका दुआ होगा ना? बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी हमारे गांधी साहब आए, गांधी साहब बोल रहे आप कौन सा पार्टी बोल के नहीं देखे, आप हिंदू या मुसलमान बोल के नहीं पूछे, आप तेलंगाना या बिहार के नहीं पूछे, जो गरीब है उसको हम मेहमान समझ के घर दे दिए आप लोगों को। आपका सूरत नहीं देखे, आपका पार्टी नहीं देखे, आप किधर के भी नहीं देखे। अगर से आप तेलंगाना में जिए, यहाँ पर आपको रेशन कार्ड है, आप गरीब है नहीं है ये देख के आपको घर दे दिए। ऐसा हो सकता है कभी? तुम TR झंडा पकड़े तो आपको देंगे,
आप बीआरएस को वोट डाले तो देंगे, ऐसा कोई बोले आपको? ऐसा कुछ नहीं देखे हम, सीन रिवर्स हो गया। वजीर बल्दी नजमुल हक के टी रामाराव ने आज खुतबुल्लापुर में 4000 मुस्तहिकीन में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि आज एक ही रोज में 13,200 डबल बेडरूम मकानात बगैर एक रुपया लिए हुकूमत की जानिब से फी मकान पर 10 लाख रुपए खर्च करते हुए फराहम करने के इकदाम किए गए। उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख मकानात की तामीर के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि ये इकदाम मुल्क में एक नई तारीख रकम कर चुका है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक मिसाल मशहूर है कि शादी करके देखो और घर बना कर देखो, लेकिन इस मिसाल को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आसान करते हुए मुफ्त में घर फराहम किया है। ఇవాళ కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో మనం మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం. ఇక్కడ 4 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన పేద ప్రజలకి ఇల్లు లేని వారికి ఇక్కడ ఈ రోజు 1800 ఇండ్లు మనం ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం, అలాట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఒక 15 రోజుల కిందట సెప్టెంబర్ 2 తారీఖు నాడు మొదటి విడత దాదాపు 11,000 ఇండ్లు ఇదే పద్ధతిలో పారదర్శకంగా ఇచ్చుకున్నాం. ఈ రోజు కూడా దాదాపు 13,000 పైచీలు ఇండ్లు ఏవైతే మనం కేటాయించుకుంటా ఉన్నామో దాదాపు 8 వివిధ స్థలాల్లో 13,300 ఇండ్లు. ఇందులో కూడా తప్పకుండా ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా, ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా కేవలం పేదవారుగా ఉండడం, అప్లై చేసుకుని ఉండడం, ఇల్లు లేకపోవడం మాత్రమే గిట్టురాయిగా పెట్టుకొని ఈరోజు ఒకే ఒక్క రోజు 8 చోట్ల 13,300 ఇండ్లు ఇదే పద్ధతుల్లో కేటాయించుకుంటున్నామని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. ఈ ఒక్క రోజును కలుపుకుంటే మొత్తం హైదరాబాద్ లో కట్టిన 1,00,000 ఇండ్లలో 30,000 ఇండ్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈరోజు పూర్తవుతుంది. మిగతాది కూడా రాబోయే నెలన్నర కాలంలో మిగతా 70,000 ఇండ్లను కూడా ఇదే పద్ధతుల్లో ఇంతే పారదర్శకంగా, ఇంతే ట్రాన్స్పరెంట్ గా మీ చేతుల్లో పెడతాం. ఏ ఒక్కరికి కూడా ఒక పైసా ఇవ్వద్దని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में सबसे ज़्यादा इंसानी वसाइल वाली रियासत है। उन्होंने हैदराबाद के नवाही इलाके जिनोम वैली में बीएसपी कंपनी के नए यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत भारत सीरम इंस्टीट्यूट को हर किस्म का ताउन फराहम करेगी। वज़ीर ने पीटीआर ने इस मौके पर ऐलान किया कि जिनोम वैली की मजीद 250 एकड़ तक तोसी की जाएगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सनतों की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने में किसी से भी ज्यादा तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फिकस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। The first question I asked Rajiv when I joined Eurofins was, how come we don't have a facility in Hyderabad? Because I think that's the question that everybody should be asking themselves. We are, a state, we are a city that truly, is the symbol of the might of life sciences ecosystem of this great country to the rest of the world, without question. Because I'll back it up with numbers. We produce, the place where we are all seated, Genome Valley. This is Asia's largest life sciences cluster, Asia's largest biotech cluster. This is the place where we produce 1/3 of human vaccines, global vaccine production. 33% of global vaccine production happens from where we are. So therefore, we are by default the vaccine hub of the world, without a question. Almost 9 billion doses, 900 crore doses of vaccines are produced from Hyderabad, from Telangana, from India. And if you also combine what is being produced by Serum in Pune, I think it's more than 50% of global vaccine production. Not only vaccine, but we also are the leader for pharmaceutical production and bulk drugs and chemical production in India. 40% of India's pharmaceuticals are produced from Hyderabad and Telangana. More importantly, not just for India, but also for the rest of the world. In fact, this has become a huge base for a number of large pharmaceutical companies to manufacture and actually.
आज सुबह से मरकजी हुकूमत मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों के सेल फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट पैगाम भेज रही है, जिसकी वजह से सेल फोन सारिफिन उलझन का शिकार हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्हें इस तरह का अलार्म वाला मैसेज क्यों मौसूल हो रहा है। बाद सारिफिन को 2-3 मरतबा इस तरह के मैसेज मौसूल हुए हैं। ताहम बताया जाता है कि इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मरकजी हुकूमत की जानिब से भेजा जा रहा है जब मुल्क में किसी किस्म की आफत आती है, जैसे सैलाब है, जलजला है या कोई और आफत आती है, तो लोगों को खबरदार करने के लिए ये भेजा जाएगा। और आज तजुर्बे के लिए मुल्क भर के सेल फोन सारिफिन को ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा गया। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर KT रामाराव के सेल फोन पर यह मैसेज उस वक्त मौसूल हुआ जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब उनके सेल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट का ये सायरन बजने लगा, वजीर मौसूफ अचानक इससे चौंक गए और मुंतजमीन से पूछा कि क्या ये फायर अलार्म है, जिस पर मुंतजमीन ने मरकजी हुकूमत के इमरजेंसी अलर्ट मैसेज के बारे में बताया तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली और मीटिंग जारी रखी। Not quote from science, but I can quote from all the information that is there a fire alarm or should we vacate? What do you mean? No, it's a fire alarm. I think we should go. Speaker hai na? Okay, this is a closed auditorium, so good luck, guys. All I'm saying is, see, I'm worried because we need to also figure out a strategy. Not quote from science. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज के निशाने को पूरा करने से रियासत के बच्चों का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो रहा है। मजदूर के बच्चों, किसान के बच्चों, ऑटो ड्राइवर के बच्चों के साथ साथ कई गरीब अफराद के बच्चों के डॉक्टर बनने का ख्वाब आज पूरा हो रहा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हकीकत यह है कि बेशतर मेडिकल सीट्स खवातीन को बाइख्तियार बनाने का सबूत है। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इस अजीम मौके से इस्तिफादा हासिल करते हुए तुलबा अपनी तिब्बी तालीम को मुकम्मल करें और गरीब आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करें। उन्होंने मेडिकल की सीटें हासिल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद पेश की। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए तेलुगु देशम पार्टी के अरकान ने असम्बली में एहतजाज किया। उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही रियासत की असल अपोजिशन जमात के अरकान ने ऐवान के वसत में प्ले कार्ड्स के साथ पहुंचकर एहतजाज शुरू कर दिया। स्पीकर तमीनेनी सीताराम ने उनको उनकी सीटों पर वापस जाने का मशवरा दिया। ताहम तेलुगु देशम के अरकान चंद्रबाबू की रिहाई का मुतालबा करते हुए मुज़िर रहे। इस एहतजाज के सबब ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा हो गई। तेलुगु देशम अरकान ने बाद अज़ां स्पीकर के पोडियम के करीब प्ले कार्ड्स के साथ पहुंचकर एहतजाज किया। इस मौके पर इन एहतजाजी अरकान की बहस व तकरार हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के अरकान से हो गई। ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने का रियासती वजीर राजेंद्र नाथ ने इल्ज़ाम लगाया, जिन्होंने एहतजाजी तेलुगु देशम अरकान को मुअत्तल करने की करारदाद पेश की। అచ్చెన్నాయుడు ఎన్ బాలకృష్ణ ఆదిరెడ్డి భవానీ ముత్తయ్య చౌదరి దేవరాజప్ప గణబాబు పి కేశవ్ జి రామ్మోహన్ ఎన్ రామ్మోహన్ నాయుడు ఎం రామరాజు డి రవికుమార్ వై సాంబశివరావు వి బాలవీర ఆంజనేయ స్వామి వి శ్రీదేవి అండ్ వి రామకృష్ణ బాబు తర్వాత పయ్యావుల కేశవ్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ ఫర్ ఎంటైర్ సెషన్. పయ్యావుల కేశవ్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ ఫర్ ఎంటైర్ సెషన్. అశోక్ तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के मसले को अवाम में ले जाने हिंदूपुरम के MLA नंदमूरी बालाकृष्णा ने ऐलान किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम से मुतालिक बेहतर अवामी रद्द अमल पर चंद्रबाबू के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए गए। बालाकृष्णा ने कहा कि चंद्रबाबू गैर कानूनी गिरफ्तारियों और मुकदमात से खौफजदा नहीं है। आंध्र प्रदेश असेंबली सेशन के आगाज के पहले दिन रियासत की असल अपोजिशन TDP के अरकान ने साबिक वज़ीर आला NT रामाराव के मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत पेश किया और रैली की शक्ल में TDP के अरकान असेंबली पहुंचे। చందన ఇక్కడ ఈరోజు
శాసనసభ జరగడం అంటే మా మీటింగ్ వాడిని ఉపయోగించడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఒక రాష్ట్రంలో ఒక నియంత్రిత పరిపాలన జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నాన్నగారి కూడా తీసుకుంటే ఇప్పుడు సమాజం కోసం ఒక అంకిత భావంతో ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పథకాలను ప్రవేశపెట్టి ప్రపంచంలో అసలు ఎవరు కనిపించరు కానీ పథకాలన్నింటినీ కూడా ప్రవేశపెట్టి మిగతా అందరూ కూడా ఆచరించేలా వాటిలన్నింటినీ కూడా ఒక మన రాష్ట్రానికి ఒక గుర్తింపు, మన రాష్ట్రానికి ఒక గుర్తింపు కానీ అలా తీసుకొచ్చిన ఇవాళ మన రాష్ట్రం అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజల్లో ఇచ్చిన ఆత్మవిశ్వాసం ఎన్నో పెట్టుబడులు ఎంతోమంది వచ్చారు. भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा खिदमात सस्पेंड कर दी हैं। दरअसल खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए कनाडा में मौजूद इंडिया के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने यह ऐलान किया है। इससे पहले कनाडा ने मंगल को अपने शहरियों को हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में ना जाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। 4 जुम्मे को हिंदुस्तान ने इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद देर रात कनाडा ने इंडिया की एडवाइजरी को खारिज कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्रिक ने ओटावा में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका मुल्क पूरी तरह से महफूज है। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के चौथे दिन राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बहस शुरू हो चुकी है। सबसे पहले वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन ने इस बहस की शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर एतराज जताते हुए कहा कि खवातीन को वंदन नहीं, उन्हें बराबरी चाहिए। इसके बाद बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। इस बिल पर कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, बीआरएस के एमपी केशव राव और दीगर एमपीस ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मॉडर्न टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, 21वीं शताब्दी जो है वो महिलाओं की शताब्दी है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% हमारी महिलाएं हैं जो लीडिंग रोल में हैं। आज हम अगर इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें तो फिर चाहे मार्स मिशन हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको ध्यान रखना। और अगर हम कहें तो सरकार की सत्ता में भी आजाद भारत में 12 मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं। इस आजाद भारत में इसको भी हमको ध्यान रखना। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने वोटिंग राइट्स पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। महिलाओं ने सिर्फ फ्रेंचाइज पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले
नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज की We had in 1921-17 when Sarojini Naidu went to Chancellor Committee and asked for franchise. So we had gone through many things. So this particular movement for the reservation or the say, voice of the people in the legislature is an old one and a very noble one. So let me start my speech by quoting Ms. Ambedkar, who said, "No country can go forward which leaves the women behind." This was his golden words in the parliament. But at the same time, the same Constituent Assembly had some reservations over giving reservations to women in the legislature. Therefore, I say, since you have brought such a historical bill, with all of us, I am privileged to वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और कानून साज असेंबलियों में ख़वातीन को 1/3 रिजर्वेशन फराहम करने वाली नारी शक्ति वंदन बिल 2023 को बड़ी अक्सरियत से मंजूर करने के लिए लोकसभा में तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया और एतमाद का इजहार किया कि ख़वातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद हिंदुस्तान का मिजाज बदलेगा और मुल्क नई बुलंदियों पर पहुँचेगा। मोदी ने आज चंद्रयान 3 की कामयाबी और खलाई शोबे में मुल्क की कामयाबियों पर बहस शुरू होने से पहले लोकसभा में एक मुख्तसर बयान में इजहार तशक्कुर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में नई ऊर्जा भरने में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को कहा कि वो चीन के मसले पर लोकसभा में बहस के लिए तैयार हैं। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने चंद्रयान 3 मिशन पर लोकसभा में शुरू होने वाली बहस के दौरान वज़ीर दिफा के बयान के दरमियान राजनाथ सिंह को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो चीन के मसले पर बात करें। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि वो चीन के सिलसिले में बातचीत के लिए तैयार हैं और अपना सीना चौड़ा करके फख्र के साथ चीन के मामले पर बहस के लिए तैयार हैं। पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है। पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है। मत इतिहास में मत ले जाओ। अधीर रंजन जी, इतिहास
बात मत नहीं जाए। मान्य सदस्य प्लीज, चर्चा नो। चीन पर भी अध्यक्ष महोदय, अरे भाई अब सुन लिया आपकी बात, मेरी बात सुन। मान्य सदस्य, आपको मौका देंगे जब आप बोलना, सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा। और मैं बतलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में कहीं पर अपने को डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैं चर्चा करने को तैयार हूं और सीना चौड़ा करके मैं चर्चा करने को तैयार हूं। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी जुमेरात की सुबह दिल्ली के आनंद विहार ISBT पहुंचे और कुलियों से मुलाकात की। वहां उन्होंने कुली की लाल यूनिफॉर्म पहनी और बैच भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सर पर सामान उठाया। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुली राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। राहुल ने इसके बाद कुलियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। गणेश के मंडप में रक्स के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नौजवान की मौत हो गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले सत्यसाई में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साला प्रसाद जिले के धर्मावरम में गणेश की मूर्ति के मंडप में कल शब रक्स कर रहा था। ताहम अचानक वो रक्स के दौरान गिर पड़ा, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मायने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टर्स ने दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह करार दिया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इलाके में इस वाकये के नतीजे में गम की लहर देखी गई। मियापुर में गणेश की मूर्ति के लड्डू की चोरी की वारदात पेश आई। ओमकार सेवा समिति नामी मकामी नौजवानों के ग्रुप ने मियापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में कौमी शाहरा के करीब एक गणेश मंडप कायम किया। ताहम कल शब 22 से 25 साल की उम्र के एक नौजवान ने गणेश मंडप में दाखिल होकर 11 किलो वजनी लड्डू की चोरी कर ली। इस वारदात के वक्त तमाम सो रहे थे। चोरी की वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस मंडप के जिम्मेदारों ने फौरी तौर पर इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में खैरताबाद में लगाए गए गणेश की मूर्ति को देखने के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एडिकमेट ब्रिज के करीब नौजवानों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। उनकी शिनाख्त यशवंत और साइलू के तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि महरूक नौजवान बोडपल इलाके से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने उन नौजवानों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिले मुल्क में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक तालिब इल्म हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के जंगलापल्ली क्रॉस रोड के करीब आज सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब काकतिया यूनिवर्सिटी के तुलबा की कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर मौजूद सेंट्रल लाइटिंग पुल और फिर ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार तुलबा में से एक की मौत हो गई, जबकि बकिया 5 तुलबा शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए मुल्क के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि कार चलाने वाला हालत नींद में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। कार को इस हादसे में शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरोलिंक को अपने पहले ह्यूमन ट्रायल के लिए इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड से रिक्रूटमेंट को मंजूरी मिल गई है। यानी अब न्यूरोलिंक ह्यूमन ट्रायल के लिए लोगों की भर्ती कर सकेगा। अगर ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए ब्लाइंड भी यानी अंधे लोग भी देख पाएंगे। पैरालिसिस से मुतासिर मरीज सोचकर कंप्यूटर चला सकेंगे। न्यूरोलिंक ने कहा कि जिन लोगों को सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड की चोट या फिर
ALS की वजह से कार्डियोलेप्सिया है, वो इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। उनकी उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए। स्टडी को पूरा होने में करीब 6 साल का वक्त लगेगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।